अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं ड्रामा सीरियल सुकून की 10वीं और 11वीं एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाजरीन, इन एपिसोड में बहुत बड़ा एक ट्विस्ट हमारे सामने आया और बहुत ही इंटरेस्टिंग रही ये एपिसोड। और हमने देखा कि किस तरह से माशरे की तल्ख हकीकत बताई गई है। ड्रामा जब शुरू होता है तो हम देखते हैं कि हमदान को है ना सड़क पे गिरी हुई मिलती है। वो उसको लेके हॉस्पिटल जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसके कज़न ने इसके साथ बुरा किया है। फिर हम देखते हैं कि ऐना की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि ऐना फ़ोन नहीं उठा रही होती। ऐना का फ़ोन गाड़ी में ही रह जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रज़ा अपने बाप को यकीन दिलाता है कि मैं उस लड़की को नहीं जानता, क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी राह में कोई भी रुकावट ना आए। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि वो इतना सेल्फिश है कि वो उससे अपने सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर देता है। और वो लड़की जो उसकी वजह से मजबूर होकर उससे मिलने आ जाती है, अब देखें किस तरह से उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। और वो अपने बाप को कन्विंस करता है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बाप समझ जाता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। इसलिए वो उसको कहता है कि जाने से पहले हम तुम्हारी मंगनी कर देंगे ताकि बाद में तुम्हारी शादी कर दें। वो इस बात पे भी एग्री कर देता है और माँ बड़ी खुश होती है। हालांकि नाजरीन, माँ और बाप अपनी औलाद को अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या है, लेकिन माँ जो है वो बहुत खुश होती है और बाप को भी कहती है कि देखा हमारा बेटा कितना अच्छा है। हालांकि हकीकत में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। फिर हम देखते हैं कि ऐना को होश आ जाता है। वो हमदान को बताती है कि मुझे रज़ा ने बताया था, मैं इसलिए आई थी और मैं माँ बाप की इज़्ज़त को जो है रोन कर नहीं आई हूँ, मैं उसके बुलाने पर आई थी। और फिर हम देखते हैं कि ऐना को बस नहीं मिलती। उसकी बदकिस्मती है कि वो जब घर वापस जाना चाहती है तो वो जा ही नहीं पाती। फिर वो हाथ जोड़कर हमदान से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ करें। फिर हमदान को तरस आ जाता है और वो सोचता है कि वही खुद ही उसको घर छोड़ आए, वरना वाकई उसके घर वाले उस लड़की का क्या हाल करेंगे। तो नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है, जो लड़की घर छोड़ के कहीं चली जाती है तो उस पर एक तो ठप्पा लग जाता है कि वो घर से भागी हुई है और फिर कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और नाज़रीन, हम देखते हैं कि फिर ऐसा ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐना का बाप जो है वो अपनी बहन के साथ घर आता है और ये कहता है कि वो ऐना को शॉपिंग कराने लेके जाना चाहती हैं। इधर ऐना की माँ की चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती हैं, उसको समझ नहीं आती कि वो क्या कहे। फिर वो कहती है कि ऐना तो अपनी दोस्त की मंगनी पे गई हुई है ताकि उसका बाप उसे कुछ ना कहे, लेकिन चूंकि उस्मान वहाँ पे मौजूद होता है और उसको सब पता होता है, इसलिए वो बार बार कहता है कि हाँ वो कहाँ गई है, मैं उसको जाके ले आता हूँ। लेकिन उसका बाप कहता है कि नहीं, तुम रहने दो, मैं ही ले आऊँगा। वो उसको फ़ोन करने की कोशिश भी करता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है और इस पे वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बार बार टाइम देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी होती है। और उस्मान बार बार कहता है कि मामू आपको नहीं पता है ना, घर से भाग गई है, लेकिन ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं। उसका बाप जो है वो गुस्से से आग भगोला हो जाता है और उसको कहता है कि अगर ये बात गलत हुई तो मैं तुम्हारी ज़ुबान गुद्दी से खींच लूँगा। लेकिन उसके पास तो सबूत होता है। वो जल्दी से जाके अपने दोस्त को ले आता है और उसका दोस्त फिर आकर सारी हकीकत बता देता है कि वो कराची की बस में बैठ के चली गई है। फिर उसका बाप और भी ज़्यादा खफा होता है, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है। वो ऐना की माँ को बहुत ज़्यादा डांटता है, बुरा भला कहता है। फिर इस पे हम देखते हैं कि एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। फिर हम 11वीं एपिसोड में देखते हैं कि वो जो फुप्पी है वो भी बैठ के जल्ती पे तेल का काम कर रही है और वो ऐना की माँ को कहती है कि जब बेटियां जवान होती हैं तो माँ बाप की तो नींदें उड़ जाती हैं और वो उनका इतना ख्याल रखते हैं, तो तुम कैसी माँ हो कि तुमने अपनी बेटी को खुद ही जाने दिया। और वो उसे समझ नहीं आती ऐना की माँ को कि वो क्या जवाब दे, बस वो रोए चले जाती है। उसका बहुत बुरा हाल होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और आयमा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से ऐना आ जाती है और उसका बाप उसको बहुत बुरा भला कहता है। वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, माफ़ी मांगती है और कहती है एक दफ़ा वो उसकी बात सुन ले, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, उसको मारता भी है और उसे ये कहता है कि वो कौन सा लड़का है तुम्हें जिसने इतनी हिम्मत दे दी कि तुम जो है वो घर छोड़ के चली गई, तुमने मेरी इज्जत को 2 कौड़ी का कर दिया। और वो उस्मान को कहता है कि अब तुम जल्दी से जो है निकाह ख़्वाह को बुलाओ, आज ही निकाह होगा। लेकिन उस्मान, चूँकि वो भी बहुत ही ज़्यादा खबीस और कमीना है, वो इस वक्त को भी कैश करता है और वो बज़ाहिर तो इनकार कर देता है और मामू को कहता है कि अब मैं इस बद किरदार लड़की से निकाह नहीं करूँगा। तो माँ उसके पीछे दौड़ती है और उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने इनकार करना है तो किसी और तरह कर दो। लेकिन वो कहता है कि शादी तो मैं ऐना से ही करूँगा, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती का गिन गिन के बदला पहले लूँगा। माँ उसको समझाती है कि अब ऐना से मत शादी करो क्योंकि वो घर से भाग चुकी है।
इसलिए मैं भी नहीं चाहती कि वो मेरी बहू बने। लेकिन उस्मान कहता है कि मैंने उसे ज़रूर बदला लेना है, मैं उससे ज़रूर शादी करूँगा ताकि वो फिर सारी उम्र मेरे सामने कुछ भी बोल ना सके। फिर हम देखते हैं कि ऐना का मोबाइल जो है हमदान की गाड़ी में रह जाता है और हमदान के साथ वो होता है, आ बैल मुझे मार। वो खुद ही वो फ़ोन वापस करने आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है और ऐना का बाप उसकी भी बहुत बेइज्जती करता है और उसको कहता है कि ले जाओ इसको यहाँ से। लेकिन हमदान उनको यकीन दिलाता है कि वो लड़का नहीं है जिसके साथ ऐना जिसके लिए गई थी या जिसके साथ ऐना भागी है। वो तो सिर्फ उसको छोड़ने आया है, लेकिन ऐना को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। और उसका बाप उसको कहता है कि देखो तुम्हारी क्या इज्जत है, जिस लड़के के लिए तुमने घर छोड़ा वो भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हालांकि हमें पता है कि वो लड़का है ही नहीं है। और रज़ा ने कितनी चालाकी से उस पे हमदान पे डाल दिया और हमदान बेचारा रज़ा की गलतियों को हर वक्त सुधारता रहता है। फिर हम देखते हैं कि ऐना के बाप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ऐना की फूफी उसको बहुत ज़्यादा भड़काती है और वो गुस्से में अपनी बीवी को तलाक देने लगता है। तो हमदान बेचारे को तरस आ जाता है और वो मजबूर हो जाता है और वो कहते हैं कि आप ऐसा मत करें, मैं इससे निकाह करने को तैयार हूँ। और फिर नाजरीन देखें, ऐना पसंद किसी और को करती थी, मंगनी किसी और के साथ हुई थी, लेकिन शादी अब हमदान के साथ हो गई। शायद ये आसमानों पे लिखा था। तो नाजरीन ये तो था इन दोनों एपिसोड का रिव्यू। अब हम नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू भी कर लेते हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि ऐना मुसलसल रोए चले जा रही है। उसको समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हुआ और उसको यकीन नहीं आता कि उसने रज़ा पे एतबार किया और उसको क्या सज़ा मिली। तो नाजरीन यकीनन लड़कियां जब अपने माँ बाप के सामने किसी और को ज़्यादा अहमियत देती हैं और उन पे एतबार करती हैं तो उनके एतबार को ऐसे ही ठेस पहुंचती है। क्योंकि ये लड़के तो करते ही ऐसे हैं कि ये लड़कियों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं लेकिन बाद में उनको छोड़ देते हैं और उनको दो कोड़ी का कर देते हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं रहती। और अब हम देखते हैं कि हमदान रज़ा को कहता है कि पहले तो तुम्हें देख के ऐसा लगता था कि तुम्हें ऐना ना मिली तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी वजह से उस मासूम लड़की के साथ क्या हुआ। तो वो कहता है मैं तो हूँ ही दिल फेंक, और अगर वो इतनी पारसा और मासूम थी तो मुझे रिजेक्ट कर देती। फिर हम देखते हैं कि उस्मान भी गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि उसके हाथ से ऐना निकल जाती है और फिर आयमा को कोई भी ऐना से बात भी नहीं करने देता, मिलने भी नहीं देता। वो बहुत परेशान होती है और कहती है कि अब्बू ने रात चलते अजनबी के साथ ऐना का निकाह कर दिया, पता नहीं उसका क्या हो रहा होगा। लेकिन उसकी फूफी उसको कहती है जहाँ इज्जत की बात हो वहाँ सब ताल्लुक़ ख़त्म हो जाते हैं। तो नाजरीन ये तो था इसका रिव्यू, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अब हम देखेंगे कि अगली किस्त में क्या होगा और ऐना की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है जबकि उसके घर वालों ने भी उसको धुतकार दिया है। अब उसका कोई भी नहीं है और हमदान ने भी उससे मजबूरी में निकाह किया और शानजे का क्या रिएक्शन होगा जो कि हमदान को दिलो जान से पसंद करती है और हमदान भी उसे पसंद करता है। तो नाजरीन अब आइंदा आने वाली किस्तें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होंगी। इंशाल्लाह हम उसका मिल के देखेंगे और उसका रिव्यू करेंगे। चलिए नाजरीन प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, हम इतनी मेहनत करते हैं। अच्छा नाजरीन अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।